टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए डेट है आज की 15 जून 2025। आज जो है वो कंडक्ट कराया गया था हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आज कंडक्ट कराया गया, जिसमें जीके सेक्शन में 20 क्वेश्चन जो है वो जीके के पूछे गए थे। आज उन क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम से यहाँ से आपकी हेल्प हो सके और आप अपना स्कोर भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने जीके सेक्शन में आपने कितना स्कोर किया। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन से बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से। हु हैज इन्वेंटेड दी मरकरी थर्मामीटर? मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया है? ए ऑप्शन है डेनियल ग्रिबियल फारेनहाइट, बी ऑप्शन है मैरी क्यूरी, सी ऑप्शन है सर इसाक न्यूटन एंड डी ऑप्शन है पायरी क्यूरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इजी ये क्वेश्चन था कि जो मरकरी थर्मामीटर है ना उसका आविष्कार किया था फारेनहाइट ने। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। डेनियल ग्रेबियल फारेनहाइट ने ही जो है ना वो मरकरी थर्मामीटर का को जो है वो आविष्कार इसका किया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग सिटीज वेयर वॉज द फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? किस भारत के नगर में प्रथम राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थापित किया गया है जिसकी उसकी पहचान निम्नलिखित से कीजिए। ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है बेंगलुरु एंड डी ऑप्शन है कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो है ना वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID जिसे हम कहते हैं NID, वो जो है वो अहमदाबाद, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि अहमदाबाद में NID की जो है ना वो स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो इज? नाटो का मुख्यालय कहां पर है? हम बार बार पढ़ते रहते हैं हेडक्वार्टर्स को कि नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है ना वो नाटो का हेडक्वार्टर है। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ बुक कुलूत देश की कहानी फ्रॉम द फॉलोइंग। कुलूत देश की कहानी नामक पुस्तक के लेखक की पहचान निम्नलिखित से कीजिए। कि कुलूत देश की कहानी, बहुत बार हम ये बुक जो है ना अपनी वीडियोस में रिवाइज करते रहते हैं कि कुलूत देश की कहानी जो है ना लाल चंद प्रार्थी जी की बुक है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर था। 54 जो क्वेश्चन है ना कुलूत देश की कहानी, उसकी ऑथर जो है ना कुलूत देश की कहानी जो बुक है उसके ऑथर है लाल चंद प्रार्थी थी। इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीके सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। आइडेंटिफाई द डेट ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तिथि की पहचान कीजिए। इजी क्वेश्चन है, योग दिवस सभी को पता होता है 21 जून को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे जो है ना वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट डज द एब्रिविएशन IMF स्टैंड फॉर? IMF का पूर्ण रूप है, IMF सभी को पता होता है क्या फुल फॉर्म है IMF की? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है ना। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कि IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। इन विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द कुमारवाह लेक इज लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले में कुमारवाह झील स्थित है? तो कुमारवाह जो झील है ना वो हमें देखने को मिलती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है मंडी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग पास ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट द हायर एल्टीट्यूड? कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा निम्नलिखित में से निम्नलिखित दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा जो है वो कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? ए ऑप्शन है तलांग, बी ऑप्शन है वारू, सी ऑप्शन है सिंगूर, डी ऑप्शन है कुगती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुगती दर्रा। कुगती दर्रा हमें कहां देखने को मिलता है? कुगती दर्रा है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो यहां से डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। आइडेंटिफाई द फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ्स When the मिंजर फेयर इज हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित किस महीने मिंजर का मेला होता है? तो जो मिंजर का मेला है ना चंबा जिले में लगता है। तो चंबा जिले में ये कब लगता है मिंजर का मेला जो है ना? अगस्त महीने में, श्रावण महीने में जो है वो के आसपास अगस्त महीने में ये लगता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगस्त महीने में जो है ना मिंजर का मेला लगता है। कहां पे लगता है? चंबा में लगता है। चंबा के राजा साहिल वर्मन ने ये जो मेला जो है ना वो शुरू कराया था 920 ईस्वी में।
मिंजर का अर्थ भी कई बार पूछा जाता है। मिंजर का अर्थ होता है मक्के का फूल। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए आपसे जीके सेक्शन में जिसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो गलती करने के आपके चांस नहीं होने चाहिए थे इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस द आईपीसी इंडियन पेनल कोड, कि निम्नलिखित में से किस नियम ने इंडियन पेनल कोड आईपीसी को प्रतिस्थापित किया है। जो आईपीसी है ना, उसे रिप्लेस किसने किया है, तो उसे जो है ना रिप्लेस किया है बीएनएस, यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो है ना, उसने आईपीसी को जो है वो रिप्लेस किया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर था। आईपीएस को किसने रिप्लेस किया है, बीएनएस ने किया है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता ने इसे रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एमर्ज्ड विनर ऑफ द मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2024 का विजेता रहा है। तो ए ऑप्शन है चाइना, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। तो भारत, इंडिया, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कि इंडिया ने जो है ना वो एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2024 का विनर था इंडिया। रनर अप कौन था, तो चाइना जो है ना वो रनर अप था। तो ये क्वेश्चन यहां से ध्यान हो गया, भारत जो है ना वो एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2024 का विनर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, Which of the following is the largest river of हिमाचल प्रदेश in term of water volume? सेम क्वेश्चन आपसे एचपी टेट के एक एग्जाम में भी पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी जल की मात्रा के संदर्भ में सबसे बड़ी नदी है। तो सबसे बड़ी नदी मैंने आपको हजारों बार बताया है कि चिनाब नदी जो है ना वो आप जल की मात्रा के आधार पर जो है ना, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कि चिनाब नदी सबसे बड़ी नदी है। अगर सबसे लंबी नदी हिमाचल प्रदेश की आपसे पूछे तब सतलुज नदी है, और सबसे छोटी नदी जो है ना वो यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को सिचुएटेड। देखिए हेडक्वार्टर यूनेस्को का कई बार हम रिवाइज करते रहते हैं अपनी वीडियोस में। कहां पे हमने पढ़ा था हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, तो कहां पर है, पेरिस में जो है ना वो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, वंदे मातरम इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक, कि वंदे मातरम निम्नलिखित में से किस पुस्तक का हिस्सा है। ए ऑप्शन है गीतांजलि, बी ऑप्शन है आनंद मठ, सी ऑप्शन है भगवत गीता, एंड डी ऑप्शन है भारत भारती। तो मैंने आपको हजारों बार बताया है कि जो वंदे मातरम है वो कहां से लिया गया है, वो आनंद मठ में से लिया गया है। वंदे मातरम, ओके, ये हमारा राष्ट्रीय गीत भी है वंदे मातरम, आनंद मठ से लिया गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। जो ये वंदे मातरम है ना, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, ये किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। बहुत बार हम ये चीजें ना पढ़ते रहते हैं, आपको याद रखनी होती है। एक क्वेश्चन और है कि जो वंदे मातरम है ना वो कांग्रेस के सबसे पहले वो कहां गाया गया, तो वो जो है ना वो कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था। तो ये सभी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम आएंगे किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो हु अमंग अस द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द ज्ञानपीठ अवार्ड 2023। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये अभी जो है वो 2023 में ये सम्मानित किया गया था रामभद्राचार्य जी को। रामभद्राचार्य जी, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। हमने जो है वो करंट अफेयर में एक 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार हमने पढ़ा था, किसे, विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको वहां पे मैंने आपको रिवाइज कराए हैं ये एक वीडियो में। आई थिंक टेट की वो एचबी टेट की वो वीडियो थी, वहां पे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है। तो रामभद्राचार्य जी जो है ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, The capital of United Arab Emirates, known for its futurist architecture and luxury shopping, is अपनी वास्तुकला और महंगे सामानों की खरीदारी के लिए प्रसिद्ध संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कौन सी है। तो यूएई की जो कैपिटल है ना वो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आबू धाबी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, आबू धाबी जो है ना वो यूएई की कैपिटल है। अगर आपसे एक करेंसी पूछे कि यूएई की करेंसी क्या है, तो दिरहम है। कई बार हम ये पॉइंट रिवाइज कर भी चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर 2024 वॉज conferred on to which of the following states in the Agriculture Leadership Award 2024। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 में जो है ना वो बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर 2024 जो है ना वो मिला है बेस्ट स्टेट नागालैंड को जो है वो दिया गया है ये अवार्ड, नागालैंड। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन स्पिति। स्पिति की निम्नलिखित में से कौन सा मठ स्पिति का सबसे बड़ा मठ है। देखिए दो क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा मठ अगर आपसे पूछे तब आप स्पिति का
कीमठ बताएंगे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपसे सबसे पुराना पूछा होता तब तो आप ताबो के साथ जाएंगे, जिसे अजंता ऑफ हिमालयाज भी कहा जाता है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा पूछा गया था तो कीमठ ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। डी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश्ड अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जा रहा है? करंट अफेयर का यह क्वेश्चन था। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो है ना वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में एक उत्कृष्ट केंद्र, एक जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ना वो स्थापित किया जाना है? तो ऊना डिस्ट्रिक्ट। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि ऊना जिले के जो बसल आप कहते हैं, ऊना का बसल एरिया, वहां पर 44 करोड़ की लागत से जो है ना ये उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाना है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ऊना में ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन जीके सेक्शन का 70 क्वेश्चन है। नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जो ये नेताजी सुभाष चंद्र जो ये स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है ना, ये हमें पटियाला में देखने को मिलता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, पटियाला। तो आपसे जो है वो 20 क्वेश्चन यहाँ पर जीके सेक्शन में पूछे गए थे। इजी सभी जो है वो क्वेश्चन थे। हमने अपनी पुरानी हमारी वीडियोस है उसमें हमने बहुत सारे ये क्वेश्चन जो है ना वो रिवाइज भी किए हुए थे। तो आई होप आप सभी का जो पेपर है जीके सेक्शन में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। आप कमेंट सेक्शन में आप जो है वो अपने स्कोर बताइए कि आपने इस पेपर में जो है वो कितना आपका स्कोर रहा है, जीके सेक्शन में आपने कितना स्कोर किया, तो ये आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और जो है वो कमेंट करें, ताकि आपको ऐसी वीडियोज की आपको अपडेट मिलती रहे। आप जो है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।